हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के बिग बॉस एपिसोड में बस यही है कि यहाँ पर लेकिन यहाँ जो टास्क मिला होता है नॉमिनेशन से बचने के लिए टीम ए और टीम बी का, जिसमें गौरव खन्ना बहुत अच्छा कर रहा होता है। तान्या से जो मिमिक्री होती है, तान्या जो गाली नहीं देती है बेचारी ये, लेकिन घर में आग लगा कर फैली हुई है। यहाँ पर नेहल भी देख रही होती है तान्या का जो मिमिक्री से आवाज़ भी नहीं छोड़ता। अमाल अमाल क्या नहीं बोल देता है तान्या को इस टास्क में, और यहाँ देखकर सब हंसने लगते हैं। मतलब सब क्या, हम लोग जैसा ऑडियंस तो हंसेंगे, साथ में नेहल भी। और यहाँ टास्क तो पूरा हो जाता है और आपको पता ही है कि नेहल किसको चुनेगी, इस टास्क में कौन जीतेगा। यहाँ गौरव कितना अच्छा भी टास्क कर ले, गौरव लेकिन बहुत अच्छा टास्क करता है, बहुत अच्छा मतलब मिमिक्री करता है जो सुन के हंसी आता है। यहाँ पर नीलम एकदम फंस चुकी है, उसका कहना है कि मेरे को ग्रुप से ही नहीं मिला है। और यहाँ देवी जी फिर से अपना बकवास शुरू कर देती हैं यहाँ पर फरहाना के साथ कि मैं अपना ख्याल कैसे रखूँ, मेरे पीछे तो बहुत कोई रखने वाले हैं ना, जैसे कि नीलम है, आर अमाल है, जिसान जी है। अरे भाई कितनी फेंकती है, इसका फेंकना कोई ख़त्म ही नहीं होता। मतलब किस टाइप की ये ज़िंदगी में जी रही है नहीं समझ में आता है। यहाँ पर एकदम से दिखता है कि वो अपने आप को क्या ही बना के रखी हुई है, जो कि नेहल चाहती है कि टीम बी ही जीते, क्योंकि वो शहबाज का टीम जिताती है। एक तो वो बशीर का नॉमिनेशन जो बचाया था नेहल को, उसका कर्ज उतारना चाहती है, साथ में फरहाना है तो फरहाना को भी सेव करना चाहती है, और तान्या को जल्दी घर नहीं भेजना चाहती, क्योंकि वो घर आकर तान्या से भाई बदला लेना चाहती है, मतलब उसकी औकात दिखाना चाहती है, तो मज़ा ही आ जाएगा। और यहाँ पर खुशी का कोई ठिकाना नहीं है जब बशीर उसी जीत जाते हैं। मैं टास्क के यहाँ शहबाज और तान्या, यहाँ बेचारा परनीत को देखकर मन मायूस हो जाता है, साथ में गौरव को भी कह रहे ये लोग नहीं जीत पाए। और यहाँ बशीर देखिए कपड़ा वपड़ा खोल कर एकदम से स्विमिंग पूल में कूद जाता है, जिसान भी कूद जाता है, लगता है जैसे उन लोग टास्क बहुत अच्छा किए थे इसलिए वो जीत गए। यहाँ पर तान्या का और अमाल का भी मस्ती देख सकते हैं, इन लोग भी कुछ कम नहीं है। यहाँ पर उनकी खुशी दोगुना हो चुकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि नीलम से बार बार पूछ रही होती कुनिका कि तुमने ऐसा क्या क्यों किया था, क्या रीज़न था, तो नीलम वो रीज़न नहीं बताती है। पता नहीं क्यों तान्या के खिलाफ कुछ बोलना ही नहीं चाहती है। तान्या इसकी मति को भरनष्ट कर चुकी है, अपने कब्जे में कर चुकी है। और यहाँ पर आकर अमाल को बोलती है मेरा ग्रुप सही नहीं मिला, मुझे अच्छा वाइब नहीं आती है, इस तरह से वहाँ बात करती है, जबकि वो ग्रुप इसको ऐसा कुछ फील नहीं कराता। यहाँ पर बात हो रहा होता है नीलम से कि तान्या का कि तुम क्यों उसको भाई बनाकर मेरी दुल को रखी हुई हो, वो मेरा काला पेंट मुंह पे लगाया था, तुम उसको भाई बनाती हो। और तो यहाँ पर नीलम भी बहुत अच्छा जवाब देती है कि आवेश से मेरा भी नहीं बनता, तुम भी तो आवेश से बात करती हो, दोस्ती रखी हो, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सब बात फिर नॉर्मल हो जाती है, दोनों लेकिन एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ पर नेहल देखती है कि अरे इतना अच्छा से चॉपिंग वो भी कर रहा होता है गौरव, जो कि एकदम एक सेव कर सकता है, लेकिन गौरव का बोलना होता है मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। और यहाँ पर देवी जी सुबह उठते के साथ शुरू हो जाती हैं अपनी बड़ाई लेकर कि मैं बिस्किट खाने के लिए लंदन से बिस्किट लाती हूँ, कॉफ़ी पीने के लिए ग्वालियर से चली जाती हूँ, आगरा दाल खाने के लिए दिल्ली। भाई इसका बात सुनकर नीलम कैसे बर्दाश्त करी पता नहीं। और हम जैसे ऑडियंस एकदम पागल ही हो जाते हैं कि ख्याली दुनिया में जीती है कि सच में ऐसे जीती है, मतलब है क्या चीज़ ये। मतलब कि सुनकर नीलम तो एकदम से चक्कर आ जाता है, साथ में यहाँ नेहल भी उसकी बकवास सुन रही होती है, हंस रही होती है। लेकिन ये कोई कितना भी हंसे, और पता नहीं क्यों इन लोग को वीकेंड पे वार पर इन लोग की औकात नहीं दिखाई जा रही। कैसे दिखाएंगे, इन लोग से ही तो चैनल का बिग बॉस चल रहा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं शहबाज खिला रहा था यहाँ पर तान्या को मुंह पर खाना अपने हाथों से, क्योंकि बेचारी तान्या ग्लव्स जो पहनी हुई है। और यहाँ तान्या का शो चलता है जहाँ मृदुल और गौरव बैठ कर रहे होते कमेंट्री, और यहाँ पर तान्या को भाई प्लेट लेकर देता शहबाज, खाना खिलाएगा यहाँ पर अमाल, और पानी पिलाएगा जीसान। इस तरह का तान्या का बोलना होता है। और यहाँ सच में
तान्या का ये जो ख़याली दुनिया है वो बोल बोल कर दुनिया इसको तो पहले हँसती भी है लेकिन इसकी मज़े भी लेते हैं कि वो किस दुनिया से जीती है ये तो पता नहीं। यहाँ गौरव बेचारा एकदम से क्लैपिंग करता है अमाल के आने पर। अमाल थोड़ा शर्माता भी है। यहाँ पर पता है कि वहाँ बाहर के लोग क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे को यहाँ पर, लेकिन यहाँ तान्या एकदम से गुस्से में हो जाती है, तुमको सबके सामने खिलाने में शर्म आती है तो छोड़ दो, लेकिन फिर भी अमाल उसको खिलाता है। और ये देख के गौरव भी एकदम से ये हो जाता है कि है क्या भाई ये लड़की, समझ में ही नहीं आता है। और अमाल आता है और उसको अपने हाथों से खिलाता है। और इस तरह से तान्या को क्यों पैम्पर किया जा रहा है, तान्या की इतनी नखरे क्यों अमाल सहता है, जो कि पीठ पीछे इतनी बुराई भी करता है। ऐसे भी अमाल सबका ही पीठ पीछे बुराई करता है, वो किसी का भी नहीं है, चाहे जिसान हो चाहे वो बसीर हो जो कि अपना दोस्त बनाता है, उनके लिए रोता है और लेकिन पीठ पीछे उन्हीं का बुराई भी कर देता है। भाई ये बंदा है क्या, समझ में नहीं आता। इन लोगों को वीकेंड के बार पर मतलब कि इन लोगों के बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता है कि जो इन लोगों को अपनी औकात समझ में आए, इन लोग को अपना बढ़ावा मिले जा रहा। यहाँ पर नेहल भी सही डिसीजन नहीं ले पाएगी। अभी भी उसके मन में अभिषेक को लेकर खुन्नस ही भरा हुआ है, वो कौन सही कौन गलत नहीं समझ रही है। और यहाँ कैप्टन किसको लेडीज़ में बनाना, मतलब कि लेडीज़ क्या और लड़की में किसको बनाना चाहती है, तो फरहाना का नाम लेती है क्योंकि तान्या और कोनिका जी को तो बनाएगी ही नहीं। और यहाँ पर सबसे वर्स्ट कैप्टनसी बता देती है यहाँ पर कि अच्छा नहीं लगा, सबसे बुरा बकवास कैप्टनसी लगा अभिषेक का, जो कि बेचारा अभिषेक को शायद कोई पावर मिलेगा तो शायद ना मिल पाया। जानबूझकर फरहाना अभिषेक से भिड़ जाती है और अभिषेक और फरहाना की लड़ाई हो जाती है बिना वजह बिना कारण का। और ये देखकर एकदम से नेहल भी खुश है क्योंकि भाई अभिषेक की जो बजा रही होती है फरहाना, यहाँ फरहाना अभिषेक की लड़ाई के साथ नाम ले लेती है। अश्नूर भी कुछ कम नहीं वो दे देती है अच्छे से फरहाना को कि यहाँ लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि देख सकते हैं क्या हाल होता है यहाँ बिग बॉस में। और यहाँ पर अश्नूर जब बोलती है तो वो भी सॉलिड ही बोलती है कि आपको जो करना करिए, लेकिन मेरे को कैप्टन का वाइस कैप्टनसी का ये मत समझिए कि वो कैप्टन है और यहाँ पर वाइस कैप्टन बना कर रखी होती है। यहाँ पर आग लगा देती है एक यहाँ पर कि बसीर और अभिषेक में कि यहाँ पर आग लगाने वाली होती है सबसे पहले तो तान्या, साथ में फरहाना आग लगाकर पीछे हटकर मज़ा लेती है लोग। और दोनों में फिर जो लड़ाई होती, बसीर तो जानबूझकर जब से जान गया कि वो सेफ हो गया तब जानबूझकर अभिषेक से भिड़े जा रहा मतलब लड़े जा रहा बिना वजह बिना कारण, कोई मुद्दा नहीं कुछ नहीं। और फिर लड़ाई गाली गलौज शुरू हो जाता है जिसमें कि घर वाले भी आकर इन लोगों के बीच बचाव करते हैं। पहले बेचारा गौरव नहीं आना चाहता था, लेकिन अब देखते हैं कि गौरव भी बीच में आकर इन दोनों को हटाते हैं। भाई करना ही क्या है, दोनों हाथ पीछे करके ऐसे जानते हैं कि लड़ना, फिर भी लड़ाई बहुत ज़ोरों से होती है, दोनों में लड़ाई हो जाती है। और जो लड़ाई लगवाया है वो देखिए कान बंद करके भगवान जाने मंत्र पढ़ रही है कि क्या कर रही है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पर लड़ाई होते होते आज की लड़ाई में परनीत के साथ भी हो जाती है। परनीत और अमाल जो बोल देता है उसको सासू माँ दादी माँ, इस तरह से अमाल जो आज ओवर एक्टिंग कर रहा होता है, बदतमीजी कर रहा होता है, वो सच में अच्छा नहीं लगता है। वो जानबूझ के लड़ाई में जो टच करता है तो आदमी इससे ट्रिगर होता है, बार बार परनीत बोल रहा तुम मुझे टच मत करो, तो यहाँ परनीत को भी टच कर रहा है, साथ में आवेश को भी किया, जो कि आवेश भी भड़क गया कि भाई तुम ऐसे टच क्यों कर रहे हो, इस तरह से नहीं कर सकते। ये देखकर जिसान आता है, अमाल को समझाता है, अमाल को किनारे करता है। और यहाँ पर सब देखकर शहबाज को तो भाई बहुत मज़ा आता है कि ठीक अच्छा लग रहा, बहुत मज़ा आ रहा, इस तरह की बातें करता है। तो ये सारा मुद्दा बस लड़ाई में ही ख़त्म होता है। लेकिन आज का पूरा लड़ाई परनीत अभिषेक बस इसमें ही गुंजारा था नेहल का, लेकिन जो भी डिसीजन है पता नहीं, लगता है कि अभी तक वो सुधरी नहीं, घर से बाहर भी जाकर उसे अभिषेक से ही सिर्फ पंगा है। और यहाँ पर वो दिख नहीं रहा है कि वो जो गैंग में घुसी हुई थी अमाल और जिसानो, वो लोग किस टाइप के आदमी हैं।